अच्छा देखें, इफ फंक्शन इफ इंग्लिश का लफ्ज़ है इफ, ठीक है, और इफ का लफ्ज़ या इफ का फंक्शन वहाँ पे इस्तेमाल होगा कि जहाँ पे कोई शर्त होगी। ठीक है, शर्त इस तरह कि देखें, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं बताता हूँ। सीरियल नंबर नेम किए ना, ये और एग्जांपल है कोर्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि फ़ीस। कल में हमने एक एग्जांपल इसकी की है, इसकी एक दो तीन एग्जांपल और देख लें तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखिए वन, मिसाल के तौर पर, ओहो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि माजिद, अगर ये कहता है कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ और कौन कौन से कोर्सेज़ आपके पास हैं, तो मैं यहाँ पे उसको एक लिस्ट बना सकता हूँ। आप लोगों को अगर याद हो, हमने डेटा वैलिडेशन के ज़रिए एक लिस्ट बनाई थी। लिस्ट किस तरह बनती है, यहाँ पे आप साइड पे कहीं कोर्सेज़ के नाम लिख लें, ठीक है। MS ऑफिस हो गया मिसाल, यहाँ पे इन पेज हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे नेटवर्किंग हो गया, डेटाबेस हो गया, और मिसाल के तौर पर ये 5-6 कोर्सेज हैं। मिसाल एक सेंटर ये कोर्सेज करवा रहा है। कोर्स हमने यहाँ पे लिख लिए। इस जगह पे मैंने क्लिक कर दिया, डेटा में आ जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में आ जाऊँगा, ठीक है। ये हमने पहले कर चुके हैं। एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिस्ट कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद इस तरफ आ जाओगे और लिस्ट को यहाँ से आप बता दोगे कि ये वाली लिस्ट है, ठीक है। जैसे ओके करोगे और यहाँ से ओके करोगे, यहाँ पे आप नोट करें कि लिस्ट आ चुकी है। देखें ये लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब जितना होगा, मिसाल मैं अंदाजे से जितना नीचे करना चाहता हूँ इसको नीचे कर लूँगा इतने तक, ठीक है। यहाँ तक मैं आ गया हूँ। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, इसकी मैं यहाँ पे बॉर्डर्स बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखें फ़ीस। एक बंदा आता है कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ इन पेज का, ठीक है। जब मैं यहाँ से इन पेज सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे उसकी फ़ीस खुद ब खुद आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होगा इफ़ के साथ कि अगर कोर्स इन पेज का है तो इतनी फ़ीस है, अगर कोर्स MS ऑफिस का है तो इतनी फ़ीस है, अगर कोर्स नेटवर्किंग का है तो इतनी फ़ीस है। अगर हम 5-6 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, कितनी बार अगर इस्तेमाल करेंगे, देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा इफ़ हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 5 कोर्सेज, अगर 6 कोर्सेज होते तो फिर हम 6 दफ़ा इफ़ इस्तेमाल कर लेते, ठीक है। शर्त है ये। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इज़ इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट शुरू, ठीक है, कि अगर ये वाला सेल बराबर है, मिसाल के तौर पर किस चीज़ के, ज़रूरी नहीं कि आप पहला वही कोर्स लिखें जो लिस्ट में पहला है। आप कोई भी आपको याद हो वही लिख लें। हमने एक नेटवर्किंग कोर्स इसमें लिखा था ना, कि अगर आपका कोर्स नेटवर्किंग के बराबर है तो कॉमा उसकी फ़ीस मैंने कितनी रखी हुई है, 5000। ये तो होगा किस कोर्स के लिए, नेटवर्किंग। जो भी नेटवर्किंग सेलेक्ट करेगा उसकी फ़ीस ऑटोमेटिकली 5000 आ जाएगी, लेकिन बाकी कोर्सेज भी तो है ना। तो कॉमा फिर, और अगर ये वाला सेल कोई सेलेक्ट करे, मिसाल के तौर पर इसको क्या सेलेक्ट करे, MS ऑफिस सेलेक्ट करे, ठीक है, तो उसकी फ़ीस है मिसाल के तौर पर कितनी, 2500, कॉमा इफ़ और ब्रैकेट शुरू, कि अगर ये वाला सेल बराबर है, अब किसके बराबर है, हार्डवेयर या जो भी आपने कोर्स लिखा होगा, तो इसकी फ़ीस कॉमा लगा के इसकी फ़ीस हमने लिखी है कितनी, मिसाल 3000। और कौन सी रह गई, इफ़, और अगर ये वाला कोर्स अब बराबर है किसके, इन पेज के, ठीक है। इन पेज उर्दू का सॉफ्टवेयर है, इन पेज, तो इसकी फ़ीस है मिसाल कितनी, 1500। अभी जब एक मैं करूँगा आपको क्लियर हो जाएगा, खैर है। कॉमा, और लास्ट चीज़ एक रह गई है, कौन सी, डेटाबेस। और अगर ये वाला कोर्स या ये वाला सेल किसके बराबर है, डेटा बेस के बराबर है, तो उसकी फ़ीस है कितनी, ना ये तो हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, फुल स्टॉप कॉमा, ठीक है। देखें हमने कहा कि अगर ये वाला सेल, इस सेल का नाम क्या है, D4 है, ठीक है। D4 है ना, ऊपर से D और यहाँ से 4, कि अगर D4 नेटवर्किंग के बराबर है तो 5000 आना चाहिए। ये सेल अगर बराबर है किसके, MS ऑफिस के, तो 2500 आना चाहिए। अगर यही सेल हार्डवेयर के बराबर आता है तो उसके सामने 3000 आना चाहिए।
और अगर इन पेज के सामने आता है तो 1500 आना चाहिए, और अगर डेटाबेस के सामने आता है तो 3500। लेकिन अगर कोई भी कोर्स सेलेक्ट नहीं करता तो इधर आना चाहिए कि प्लीज़ सेलेक्ट अ कोर्स। ठीक है, 1 2 3 4 और जैसे ही एंटर का बटन दबाऊंगा, अच्छा एक ब्रैकेट ज़्यादा हो गई है। देखिए यहाँ पे 1500 क्यों आया है? देखें यहाँ पे अगर मैं अभी चेंज करता हूँ, देखें मैं कहता हूँ नेटवर्किंग, उधर 5000 हो गया। मैं कहता हूँ हार्डवेयर, उधर 3000 हो गया। मैं कहता हूँ डेटाबेस, उधर देखो 3500 हो गया। मैं कहता हूँ MS ऑफिस, उधर देखो 2500 हो गया। देख रहे हो, खुद ही चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? देखिए जब हम यहाँ से नेटवर्किंग लेते हैं ना, अब नेटवर्किंग को देखें, या चलो यहाँ से आपने ले लिया इन पेज, 1500 कैसे आए? इधर डबल क्लिक करें। इन पेज को पहले चेक किया गया है नेटवर्किंग के साथ, क्या इन पेज और नेटवर्किंग बराबर हैं? नहीं है, छोड़ देगा इसको। फिर आ जाएगा MS ऑफिस की तरफ, क्या इन पेज और MS ऑफिस बराबर हैं? नहीं। क्या इन पेज और हार्डवेयर बराबर हैं? नहीं। लेकिन इन पेज और इन पेज बराबर हो गए हैं, तो उसके सामने क्या लिखा हुआ है? 1500। तो 1500 लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। जो चीज़ आपने उधर लिखी होगी वही चीज़ आएगी। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, आप नीचे ले आए सारा, Ctrl+Z, रश हो बस भी आप तस्वीर अगला सुनो खला इसको जाओ हमारा माउस सीन है, इसको सेलेक्ट करके मैं नीचे ले आया हूँ। अब देखिए एक बंदा अगर आता है, एक दूसरा बंदा आता है, उसका नाम यासिर है। कौन सा कोर्स करना चाहते हो? मेरे पास डेटाबेस। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे फार्मूला हमने नीचे सेलेक्ट नहीं किया अभी। ठीक है, तो जब यहाँ से फार्मूले को हम नीचे तक ले आएंगे, माउस सही मेरे माउस का क्लिक जो है ना, ये सही नहीं है, ये देख रहे हो दरमियान है, छोड़ जाता है का। दूसरा माउस है, चलो बस हो गया है, फिलहाल छोड़ दो। तो देखिए अब यहाँ पे सारे, अब यहाँ पे देखो डेटाबेस। अच्छा तीसरा बंदा आ गया, क्या नाम है? मिसाल मेरा नाम आबिद है। अच्छा कौन सा कोर्स करना चाहते हो? मैं करना चाहता हूँ नेटवर्किंग का। जैसे ही मैं नेटवर्किंग सेलेक्ट करूँगा, इधर ऑटोमेटिकली फ़ीस कितनी हो जाएगी? 5000 हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, तो ये इसकी एक सिंपल मिसाल है। अब हम इसकी एक और मिसाल देते हैं, और वो है रिज़ल्ट शीट बनाना इफ़ के ज़रिए। ठीक है, मैं पेज को कन्वर्ट कर देता हूँ लैंडस्केप में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लैंडस्केप थोड़ा सा वाइड पेज होता है। अब यहाँ पे आते हैं, ऊपर एक लाइन मैंने छोड़ दिया, 2 लाइनें मैंने छोड़ दी हैं। सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, मैं कहता हूँ कि टेस्ट 1 और टेस्ट 2 आपके होंगे थियोरेटिकल 5 टेस्ट, और प्रैक्टिकल भी होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अभी मैंने लिया नहीं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल टेस्ट लूँगा 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, इधर मैं लिख लूँगा कि टोटल क्या चीज़? मार्क्स। टोटल मार्क्स के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ऑब्टेन मार्क्स। ठीक है, इन सब को सेलेक्ट करो, आ जाओ होम में, फॉर्मेट में, और कॉलम वेट में जाके, ये 8 बता रहा है, इसको 3 कर दो, 3। ठीक है, 3 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा देखिए छोटा हो जाएगा और कॉलम इतना बड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके होंगे प्रैक्टिकल टेस्ट शुरू। किस तरह? P1, P2, P3, P4 और P5। ठीक है, इनको भी सेलेक्ट करके फॉर्मेट में चले जाओ, कॉलम विड्थ में आ जाओ, 3 कर देता हूँ, ये भी छोटा कर दूंगा, एक जैसा आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं आ जाऊँगा, इधर मैं लिख लूँगा कि टोटल प्रैक्टिकल या टोटल, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि ऑब्टेन प्रैक्टिकल मार्क्स। यहाँ पे थ्योरेटिकल मार्क्स हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे एक एंट्री करते हैं, फिर आप देखें। 1 क्या नाम है? मिसाल जमील नाम है। पहले टेस्ट में इसके 50 हैं, दूसरे में 65 हैं, दूसरे में 75 हो गए, इसमें 54 हो गए, इसमें 74 हो गए, इसमें टोटल मार्क्स मेरे पास होंगे कितने? 500। तो ये 500 तो सबके लिए होंगे। ठीक है, ऑब्टेन नंबर कैसे निकाले जाएंगे? इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक? 50 से लेकर 54 तक, एंटर का बटन दबा दोगे। 500 में से इसने थ्योरी में कितने नंबर लिए? 306 नंबर लिए। अब प्रैक्टिकल, ठीक है, पहले प्रैक्टिकल है 65, फिर 75, ठीक है, फिर 74, फिर 52, फिर 60, फिर 85। टोटल इसके भी 500 हैं। इसने प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स लिए हैं? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक? 65 से लेकर 85 तक, इसके टोटल मार्क्स आ जाएंगे 306, 336। तो मतलब है कि इसने थ्योरी में 306 लिए और प्रैक्टिकल में 336 लिए। अब यहाँ पे दोनों T + P,
यानी कि टी प्लस पी, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, इज इक्वल टू 306 जमा 336। ठीक है, जैसे ही एंटर का बटन मैं दबाऊंगा कितने आंसर इसके आ जाएंगे, 642 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं 652 642 इसके आ गए। आगे हम आ जाते हैं इधर, इसका मालूम करेंगे अब क्या चीज़, परसेंटेज। टोटल 500 और 500, टोटल कितने मार्क्स हैं, 1000। 1000 में से इसने कितने ले लिए, 642। तो परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, 642 को तकसीम किया जाएगा 1000 पे और ज़रब दिया जाएगा 100 के साथ, इसी तरह होगा। ठीक है, तो देखें इज इक्वल टू 642 तकसीम किस पे, 1000 पे, और ज़रब 100। ये फार्मूला है कि हासिल करदा नंबर को तकसीम करो टोटल पे और ज़रब दे दो 100 के साथ। जैसे एंटर का बटन प्रेस करोगे देखो इसकी परसेंटेज कितनी आ गई है, 62। अब 64। अब इसको सेलेक्ट करके मैं नीचे यहाँ तक ले आऊँगा, जितना मेरे पास लड़के होंगे उतने तक मैं इसको ड्रैग कर लूँगा। इधर देखो नीचे कर लूँगा, ये यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे फार्मूला लग चुका है, इसको नीचे कर लोगे। यहाँ पे फार्मूला लग चुका है, इसको नीचे कर लोगे। इधर 500 तो खुद ही ऑटोमेटिकल नीचे आ जाएगा। इधर फार्मूला लग चुका है, आप इसको भी नीचे ले आओगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे दूसरा नाम है मिसाल नासिर का। ठीक है, 65 इसके हो गए, 65 दूसरे में भी हैं, फिर 50 हैं, फिर 74 हैं और 82 हैं। 340 मार्क्स हो गए। 75 84 75 74 65 55 75 कितने हो गए, 344। कितने हो गए, 684। परसेंटेज कितनी आ गई है, 68.4। 3 एंट्रियाँ करता हूँ क्योंकि फिर हमें ज़रूरत पड़ जाएगी। तीसरा बंदा है, उसका नाम है हमीद। ठीक है, हमीद, कितने मार्क्स हैं, 75 85 75 85 और ये कितने इसने ले लिए हैं, 415। ठीक है, कितने ले लिए हैं, 384। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 799। कितनी परसेंटेज में चला गया, 79% में चला गया। ठीक है ना। अब बात इसमें यह है कि यहाँ पे देखें ग्रेड, जब ग्रेड हम निकालेंगे तो ग्रेड डिपेंड करता है परसेंटेज पे सारा। जो 60% में आते हैं ना उनका ग्रेड बी होता है, जो ये भी बी ग्रेड में आएगा। जो 70% में आएंगे 70% में उनका ए ग्रेड आएगा। जो 50% में आएंगे उनका सी ग्रेड आएगा। जो 40 में आएंगे वो डी ग्रेड में जाएंगे। जो 80 से ऊपर जाएंगे वो ए प्लस ग्रेड में जाएंगे। तो ये काम अब होगा इफ़ के ज़रिए। हम कंप्यूटर को बताएंगे कि अगर परसेंटेज 80 से ऊपर है तो यहाँ पे ग्रेड ए प्लस आना चाहिए, अगर परसेंटेज 70 से ऊपर है तो यहाँ पे ए ग्रेड आना चाहिए, अगर परसेंटेज 60 के ऊपर है तो बी ग्रेड आना चाहिए। यहाँ पे लिख लो अपनी आसानी के लिए कि परसेंटेज ज़्यादा हो या बराबर हो कितने की, 80 के, उसका ग्रेड कौन सा होना चाहिए, ए प्लस। ज़्यादा हो या बराबर हो अब कितने के, 70 के, तो उसका आना चाहिए कौन सा ग्रेड, ए ग्रेड। ज़्यादा हो या बराबर हो कितने के, 60 के, उसका कौन सा ग्रेड होना चाहिए, बी। ये परसेंटेज की बात हो रही है। ज़्यादा हो या बराबर हो कितने के, 50 सी, और ज़्यादा हो या बराबर हो 40 के कितना, डी। और अगर किसी का परसेंटेज 40 से कम है तो वो बंदा क्या होगा, फेल होगा। अब इन ग्रेडों के लिहाज से मुझे ये बताएं ना कि इसका कौन सा ग्रेड है, ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 60 में आ रहा है ना, तो 60 का बी है, इसका बी, इसका ए, क्योंकि ये 70 वाली चीज़ में आ रहा है। कोई भी इसमें फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि जो 80 में हो, लेकिन 80 में तब आएगा कि जब 80% नंबर लेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ के 80% नंबर डालता हूँ, फिर देख लें। यानी कि 78 89 85 82 84, ठीक है, 85 78 79 85 86 413 831 में चला गया, 83% हो गया। कौन से ग्रेड में जाएगा ये वाला, ये ए प्लस में आना चाहिए। तो ये उसी तरह होगा अच्छा ना, यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हमने किए। यहाँ पे हमने क्या किए कि अगर ये वाला सेल किसके बराबर है, नेटवर्किंग के बराबर है, तो आगे हमने क्या लिखा है, 5000। अब यही फार्मूला इधर रिप्लाई होगा। हम बताएंगे कि अगर परसेंटेज 80 के बराबर है तो ए प्लस लिखो, ठीक है, अगर परसेंटेज 70 के बराबर है तो ए लिखो। फार्मूला भी वही होगा, अभी आप देख लें। जूम करीब कर देता हूँ आपके लिए। क्या होगा, इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट शुरू, कि अगर ये वाला सेल पहले सेल से शुरू करना है, ज़्यादा है या बराबर है किससे, 80 से,
तो उसके सामने आपने लिखना है कौन सा ग्रेड, ए प्लस। यहीं पे अगर मैं फार्मूले को बंद कर दूँ ना और आगे ना लेके जाऊँ तो ये सिर्फ उनका ग्रेड निकालेगा जो जिनकी परसेंटेज किससे ऊपर होगी, 80 से, बाकी का तो नहीं निकाल सकता। अब देखो यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस कर दो ना, यहाँ पे फॉल्स आएगा, देखो इसका भी नहीं निकालेगा, सिर्फ इसका निकाला है इसने। क्यों? क्योंकि 80 वाला है, बाकी तो अभी ना 60 वाले उसको मैंने बताया, ना मैंने 60 का बताया, ना मैंने 50 का बताया। तो यहाँ पे दोबारा किस तरह करेंगे, इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट शुरू कि अगर ये वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है कितने के, 80 के, तो कॉमा उसका आना चाहिए ए प्लस ग्रेड, कॉमा एफ और दोबारा शुरू करो कि अगर ये वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है अब कितने के, 70 के, तो उसका कौन सा ग्रेड आना चाहिए, ए ग्रेड आना चाहिए। तो 80 का भी हो गया, 70 का भी हो गया, अब किसकी तरफ आएंगे, 60 की तरफ, कॉमा एफ और ब्रैकेट शुरू कि अगर यही सेल ज़्यादा है या बराबर है अब कितने फीसद के, 60 के, तो उसका कौन सा ग्रेड होना चाहिए, उसका बी ग्रेड होना चाहिए। अगला कॉमा ब्रैकेट शुरू कि अगर परसेंटेज ज़्यादा हो या बराबर कितने के, 50 के, तो 50 का कौन सा ग्रेड है, सी ग्रेड है। अगला एफ, ये वाला सेल ज़्यादा या बराबर हो 40 के, तो कॉमा उसका डी ग्रेड। और लास्ट में आप डायरेक्ट लिख लें क्या चीज़, फेल, कि अगर कोई भी नहीं है तो फेल, ठीक है ना। ब्रैकेट हमने देखो कितने इस्तेमाल किए, 1 2 3 4 5, तो लास्ट में देखो 1 2 3 4 5 बी क्यों आया है यहाँ पे, सिर्फ 1 मिनट में आप देख लें। बड़ा समझ माउस है बेकार, दूसरा माउस है, जब उठ जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, वो देखो। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लें 1 मिनट के लिए, अब सिर्फ 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे देख लें, बस गरा का माउस है यहाँ पे, हाँ अच्छा यहाँ पे देखें, अच्छा ना, जहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ फार्मूले को निकालता हूँ, 64 को पहले चेक किया गया 80 के साथ, ना तो 80 से ज़्यादा है और ना बराबर है, छोड़ देगा इसको, किस पे आ जाएगा, 70। क्या 70 के बराबर है, ज़्यादा है, नहीं है। लेकिन जब बात 60 पे आएगी तो 64 ज़्यादा है 60 से, उसके आगे हमने क्या लिखा हुआ है, बी, तो इस वजह से यहाँ पे बी आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक एंट्री करते हैं सिर्फ जल्दी जल्दी कि 5 नंबर पे बंदा आ गया है, उसका नाम है उमर, कितने हैं 65 50 55 60 45, ये 280 नंबर हो गए, 75 ये और ये 500 में से ये कितने परसेंट है, 63, कौन सा ग्रेड आ गया, ऑटोमेटिकली निकाल रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का रिज़ल्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है।